जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि की स्थापना और इसके अंदर महत्वपूर्ण कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो देख लेते हैं। नवरात्रि में रोज सुबह उठकर ये 5 काम जरूर करना। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा धरती लोक पर आती है और भक्तजनों को अपनी कृपा बरसाती है। तो जान लीजिए कि नवरात्रि में क्या करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। वैष्णवी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी, ना तो एक दिन कम और ना ही एक दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं और यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। 10वीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना से की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करना ही फलदायी होता है। ऐसे में इस बार कलश स्थापना के लिए आपको 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। पहला मुहूर्त 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगा। सुबह में घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस बीच कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा की पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपको जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। वहीं अगर आप नवरात्रि में ये उपाय करते हैं तो आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता जी, जय पितृदेव जरूर लिखें। नंबर 1, कलश स्थापना के दिन करें ये काम। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। तो अगर आप अपने सामर्थ्य और शक्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय देवी के शस्त्र की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद विजयदशमी के दिन माँ भगवती के उस शस्त्रों को किसी पवित्र स्थान पर रखकर फिर से पूजा करें। नंबर 2, पैसों की तंगी होगी दूर।
अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्याएं लगातार बन रही हैं, तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का ये उपाय जरूर करें। एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उस नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियां इन सूजी को खाएगी तो आपकी आर्थिक समस्या के साथ अन्य दिक्कतें भी दूर होगी। ये अपनाया हुआ है। नंबर 3, यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं और आपका व्यापार मंदा चल रहा है, तो नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्तों से जुड़े ये चमत्कारिक उपाय जरूर करें। नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्ते के दोनों ओर सरसों तेल लगाकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दे। रात को सोते समय उस पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यापार में वृद्धि होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। नंबर 4, धन दौलत से भर जाएगा घर। शारदीय नवरात्रि में हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और शुभ कर्मों का अच्छा फल देने लगते हैं। इसलिए नवरात्रि में किसी हनुमान मंदिर में जाकर रुद्रावतार हनुमान को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। इससे उनकी आर्थिक तंगी दूर होगी और धन दौलत से घर भर जाएगा। नंबर 5, नवरात्रि में किसी भी दिन सोना चांदी की कोई भी सामग्री ओम स्वास्तिक कलश दीपक गरुड़ घंटी आदि खरीदकर माता रानी के चरणों में रख दे और पूजा करें। अंतिम दिन इसे गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या रुपये रखने की जगह रख दे। इससे धन वृद्धि होगी। नंबर 6, नवरात्रि में भगवान शिव को लौंग चढ़ाने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव खत्म होता है। इसके कारण भक्त के जीवन में शुभ परिणाम आता है। इसके अलावा यदि बहुत मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर तेल में 2 लौंग डाल दे। इस उपाय से सारे रुके हुए काम होने लगेंगे। वहीं धर्म ग्रंथों के अनुसार लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रखने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन बना रहता है। नंबर 7, यह उपाय इंटरव्यू में आएगा काम। सुबह स्नान करने के बाद उन्हीं आसन पर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे, सामने पीला वस्त्र बिछाकर 108 मनके वाली स्फटिक की माला रख दे। केसर केवड़े का इत्र छिड़ककर माला की पूजा करें। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर ओम ह्रीं वृंगा दिविनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा 108 बार जप करें। माला सिद्ध होने के बाद इंटरव्यू के दिन धारण करें। नंबर 8, नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। वहीं यदि पहले से ही घर में तुलसी का पौधा है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगे और इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। नंबर 9, घर में कोई परेशानी हो तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और ग्रह कलेश भी समाप्त होता है। नंबर 10, यदि किसी जातक को कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए नवरात्रि में ये काम जरूर करें। इसके लिए शारदीय नवरात्रि में प्रतिदिन लौंग का एक जोड़ा लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें। इसके बाद इस जोड़े को माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की नौकरी संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 11, नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को 5 तरह के मेवे लाल चुनरी में रखकर अर्पित करें।
उसके बाद ये प्रसाद खुद ग्रहण करें। इससे आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। वहीं नवरात्रि के दौरान पीपल के 3 या 5 पत्ते लें और उस पर राम नाम लिखें। इस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होगा। नंबर 12, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार यह दीपक साधना काल तक जलना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेर बनाकर उस पर श्री यंत्र रखें। बाद में श्री यंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको इन सारी चीजों को नदी में प्रवाहित करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। नंबर 13, अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस, लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मकता, उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह कलेश को दूर करने के लिए आप लौंग का ये बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा करने से पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। नंबर 14, बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान यदि आपको घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दे। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहे। थैंक यू। राम राम जी दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स करें और कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर करके जाएं और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।